नसीम भाई, आप क्या कहेंगे? वाइट वॉश भी हो गया, पाकिस्तान पहली पोजीशन पे भी आ गया। हालांकि क्रिकेट एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे थे कि बड़ी मुश्किलात होंगी हमें अफगानिस्तान के खिलाफ और शायद हम वाइट वॉश ना कर सके, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं पे नसीम शाह आ जाते हैं, आपके हम नामी, और वो आके अफगानिस्तान को हरा देते हैं और उन्हीं की बदौलत हम वाइट वॉश करने में कामयाब हुए। देखिए, बिल्कुल दो बहुत बड़ी पाकिस्तान के साथ एक कामयाबियां लगी हुई। नंबर 1 बनना बहुत बड़ी कामयाबी है। अफगानिस्तान के खिलाफ ये उससे बड़ी कामयाबी मैं इसमें करार दे रहा हूँ। एक अजीब सा मोमेंटम बन गया अफगान और पाकिस्तान क्रिकेट का, और जो प्रेशर क्रिकेट पाकिस्तान में जाकर खेली है एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, तो उसे अगर मद्देनजर रखते हैं तो आपने बड़ा प्रेशर हैंडल किया यहाँ पर और बहुत स्मूथली किया, जो बहुत ही अच्छी चीज थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। कि हमने अफगान टीम को बहुत पैनिक देखा इस सीरीज में, और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि वो पैनिक होंगे, और एक पैनिक अजीब सा बटन दब जाता है जब दोनों टीमें मैदान में होती है। शायद इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन क्या वजूहात है ये नहीं समझ सकते हैं हम। तो उस लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विक्ट्री है। एक अच्छे माइंडसेट के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाएगी, लेकिन हसन एक दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है जो शायद पाकिस्तान के थिंक टैंक के जहन में होनी चाहिए। श्रीलंका की पिच 250 रन की पिच है। आप 250, 260 बहुत बड़ा स्कोर है। यहाँ पर आप फंसा सकते हैं मैच को, इतनी गेंद फंस कर आ रही है। अगर आप फहीम अशरफ की बात करते हैं, अगर फहीम अशरफ को आप इंडिया की पिच पे शायद ये बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे जो मैंने अब तक देखी है। 300 प्लस की पिचेज होती है वहाँ पर, आउटफील्ड बहुत तेज होती है, आप एक जान होती है वहाँ की पिचेज में, जहाँ 300 बनते भी हैं और चेज भी होते हैं। तो हम वर्ल्ड कप के मोमेंटम बाद में सोचेंगे। इस वक्त हमारी जो चीज है, जो फोकस है, वो एशिया कप है, और एशिया कप के लिहाज से हमने सऊद शकील का बहुत ही अच्छा इंडक्शन किया। आप देखें, जहां आप जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, कुछ अच्छे फैसले होते हैं। जैसे मैंने कहा 260, 270 रन हम देख रहे हैं श्रीलंका की, एक अच्छा स्कोर है। अगर मैं श्रीलंका के सबसे बड़े ग्राउंड प्रेमदासा स्टेडियम की बात कर लूं तो वहां का एवरेज स्कोर 225 है। उस लिहाज से हमें मिडिल ऑर्डर में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन इफ्तिखार की जरूरत उन 300 की पिचेस पे ज्यादा होगी। लेकिन इन 250 की पिचेस पे जहाँ पे खस्ते इनिंग के लिए इनिंग को ग्राफ्ट करना होगा, वहाँ पे सऊद शकील इम्पोर्टेंट है। तो थिंक टैंक जिस अंदाज से सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, और कोचेस को बरकरार रखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। हमारे यहाँ पर तो ये होता है जी, अगर जका अशरफ साहब ने लगाया है तो वो नजम सेठी साहब बर्दाश्त नहीं करेंगे, नजम सेठी साहब ने लगाया है तो जका अशरफ साहब नहीं करेंगे। अंदर फीलिंग है, नजर आ जाती है, लेकिन टीम जीत रही है, कोई चेंजेस नहीं हो सकी। ये अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और बहुत अच्छी तरह जका साहब ने अप्रिशिएट किया। ये उससे अच्छा साइन है सब लोगों को जो सेठी साहब के दौर में लगाए हुए थे। बहुत दो इम्पोर्टेंट इवेंट है। जका अशरफ साहब की आज हियरिंग हुई है हाई कोर्ट के अंदर, कल क्या फैसला आता है हमें नहीं पता। सबको मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोचना चाहिए। एशिया कप और वर्ल्ड कप तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहे हैं।